हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ काफी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। आज की इस नई क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास है, लेक्चर नंबर 8 है। इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग पार्ट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का, ये चैप्टर नंबर लास्ट है। ओके प्यारे बच्चों, आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि बीज क्या होते हैं, बीज कैसे होते हैं, कौन से बीज कैसे होते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे आज ही क्लास में ही कि कौन सा आभासी फल होता है, कौन सा सत्य फल होता है, कौन सा असत्य फल होता है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे आप लोग। मेरे बच्चों, सबसे पहले हम लोग आज बीज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको पिछली क्लास में भी अवगत कराया गया था, बताया गया था कि जो बीज होते हैं वह बीजांड के रूपांतरित भाग को क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। जैसे आप लोग को जो बताया गया था कि कोई स्त्री केसर है, स्त्री केसर का जो अंडाशय वाला भाग है, अंडाशय के अंदर आपका क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। और वही जब बीजांड जो होता है वह परिवर्तित होकर क्या बनाता है, बीज बनाता है। जबकि अंडाशय जो परिवर्तित होता है क्या बनाता है, फल बनाता है। ओके प्यारे बच्चों, वही चीज बताई गई। उसके बाद यही चीज लिखा गया है कि निषेचन के पश्चात, आफ्टर निषेचन, निषेचन जब हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन जब क्रिया हो जाएगी, तो जो बीजांड होगा वह परिवर्तित हो जाएगा, किसमें, बीज में परिवर्तित हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, उसमें इसके आगे यह बताया गया कि जो बीज होता है, बीज में कई चीजें पाई जाती हैं। एक होता है बीज आवरण, जो बीज के चारों तरफ खोल होता है उसको बीज आवरण कहते हैं। उसके बाद उसमें बीज पत्र पाया जाएगा। बीज पत्र के बारे में कल हमने बताया था, बीज पत्र पाया जाएगा। बीज पत्र के अलावा भ्रूण पाया जाएगा, जिसको अखुआ भी कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीज हम लोग समझते हैं कि जो बीज होगा यह दो तरीके का हो सकता है। बीज दो तरीके का हो सकता है। दो तरीके का मतलब आप समझने की पहले एक बार कोशिश कीजिए कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है और बीजांड के अंदर आपका बीज पाया जाता है। ओके प्यारे बच्चों, सुनिए, अंडाशय हुआ, अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाएगा और इसी बीजांड के अंदर आपका भ्रूण पाया जाता है। और इस भ्रूण को पोषण कौन देता है, भ्रूण पोष देता है। और ये जो अंडाशय होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है, जबकि जो आपका बीजांड होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। जो आपका यह भ्रूण होता है यह पोषण देता है, मतलब भ्रूण जो होता है वो आगे चलकर नई कोशिका को बनाने का काम करता है। और भ्रूण को पोषण कौन देता है, भ्रूण पोष। तो भ्रूण पोष के आधार पर जो बीज होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है गैर एल्बुमिनस, एक होता है एल्बुमिनस। गैर एल्बुमिनस का बीज का मतलब ये हुआ जिसमें भ्रूण पोष नहीं बचता है, जिसमें भ्रूण पोष पूर्ण रूप से उपभोग कर लिया जाएगा। जैसे पहले बच्चों इसे सोचने की कोशिश कीजिए, अंडाशय हुआ, अंडाशय के अंदर बीजांड पाया गया और बीजांड के अंदर आपका भ्रूण पाया गया और भ्रूण के चारों तरफ आपका भ्रूण पोष पाया गया। ये जो भ्रूण पोष होगा वो भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाएगा। जब पूर्ण रूप से उपभोग कर लिया जाएगा तो उसे कहेंगे गैर एल्बुमिनस। ओके प्यारे बच्चों, जब भ्रूण पोष का पूर्ण रूप से उपभोग कर लिया जाता है उसे कहते हैं गैर एल्बुमिनस। जिसका एग्जाम्पल जो होते हैं सभी जो द्विबीजपत्री भी बीज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो जो होते हैं वह गैर एल्बुमिनस होते हैं। द्विबीजपत्री का मतलब हमने कल बताया था कि जिसमें दो बीज पत्र पाए जाते हैं, जैसे चना, मटर, मूंगफली, ये सब द्विबीजपत्री पौधे हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो गैर एल्बुमिनस किससे कहेंगे, जिसमें भ्रूणपोष जो होगा वो पूर्ण रूप से उपभोग कर लिया जाएगा, मतलब उसका उपयोग कर लिया जाएगा, उसे क्या कहेंगे, गैर एल्बुमिनस कहेंगे। वही चीज यहाँ लिखा है कि इसमें अपशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता है, क्योंकि भ्रूण के विकास के दौरान यह पूर्णतः उपभोग कर लिया जाता है, मतलब इसका उपयोग कर लिया जाता है। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीज आती है आपका एल्बुमिनस बीज। एल्बुमिनस बीज का मतलब ये होता है, एल्बुमिनस बीज का मतलब ये होता है कि इसमें जो भ्रूणपोष होता है वो बचा रह जाता है। गैर मतलब नहीं होना, विदाउट, ठीक है। गैर एल्बुमिनस मतलब जिनमें भ्रूणपोष नहीं बचता है और एल्बुमिनस मतलब जिसमें भ्रूणपोष बचता है। तो एल्बुमिनस का मतलब ये हुआ कि जिसमें भ्रूणपोष भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रह जाता है, बच जाता है, उन्हें क्या कहेंगे, गैर एल्बुमिनस कहेंगे। इसका एग्जाम्पल जो सभी एक बीजपत्री होंगे वह इसका एग्जाम्पल होंगे, जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, रंड, ये सब चीजें होती हैं वह एक बीजपत्री होती हैं। तो जो एक बीजपत्री होती हैं वह कैसी होती हैं, एल्बुमिनस होती हैं, और जो द्विबीजपत्री होते हैं वह कैसे होते हैं, गैर एल्बुमिनस होते हैं। बीज के बारे में बताया गया कि निषेचन के पश्चात जो बीजांड होगा वह बीज में परिवर्तित हो जाता है। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीज समझते हैं कि हम लोग अभी समझे कि भ्रूणपोष शेष बच जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भ्रूणपोष के साथ साथ बीजांडकाय भी शेष बच जाता है। जब कभी कभी बीजांडकाय भी शेष बच जाता है तो उसे कहते हैं परिभ्रूणपोष। ओके प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जब किसी बीज में भ्रूणपोष के अलावा बीजांडकाय भी शेष बच जाता है उसे क्या कहते हैं, परिभ्रूण पोष कहते हैं। जैसे काली मिर्च, चुकंदर, काली मिर्च और चुकंदर में जो होता है वह बीजांडकाय भी शेष बच जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, परिभ्रूण पोष कहते हैं। ओके प्यारे बच्चों, इतना समझिएगा। अगली चीजें आती हैं प्रसुप्ति। प्रसुप्ति का मतलब ये होता है कि जब कोई बीज निष्क्रिय अवस्था में चला जाए, मतलब वह जामने के रूप में ना हो, अपनी निष्क्रिय अवस्था में, सुसुप्त अवस्था में चला जाए,
स्टॉप हो जाए, रुक जाए, उसे क्या कहेंगे? प्रसुप्ति कहेंगे। वही चीज लिखा गया कि जब भ्रूण निष्क्रियता की अवस्था में चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रसुप्ति कहते हैं। जैसे कभी कभी बीज, जब आप खेत से बीज लाते हैं, बीज को लाकर घर में रख दिया जाता है तो प्रसुप्ति की अवस्था में चला जाता है, लेकिन अगर उसमें से फिर से पानी मिलाया जाता है फिर से अंकुरित हो जाता है। ओके भाई बच्चों, ये चीज समझ गए? प्रसुप्ति का मतलब, प्रसुप्ति का मतलब सिंपल से यह चीज होती है कि जब कोई बीज मतलब निष्क्रिय अवस्था में चला जाए, मतलब उसकी सक्रियता खत्म हो जाए, उसे क्या कहेंगे? प्रसुप्ति कहेंगे। अगली चीज आती है फल भित्ति। फल भित्ति मतलब ये होता है कि जो अंडाशय की दीवार से जो लगी हुई परत होती है उसको फल भित्ति कहते हैं। फल भित्ति का मतलब आप सिंपल सा मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि जो आपका फल होगा, फल के बाहर का जो छोकला होता है वही क्या होती है? फल भित्ति होती है। ओके बच्चे, वही चीज लिखा गया है कि पुष्प के अंडाशय की दीवार से विकसित होने वाली परत को फल भित्ति कहते हैं। ओके मेरे बच्चों, अगली चीज समझने की कोशिश करते हैं जो आभासी फल होता है। आभासी फल का मतलब ये होता है, मतलब फल दो तरीके का हो सकता है, एक आभासी फल होता है, एक वास्तविक फल होता है। आभासी मतलब होता है झूठा, झूठा मतलब मिथ्या, मिथ्या मतलब फाल्स, मतलब उसे फल नहीं कहते, मतलब वो जिसे कहते हैं ना फल होता है, फल उसे नहीं कहते। आभासी फल का मतलब हुआ कि जिस फल का निर्माण जो होता है वह अंडाशय से नहीं होता है। आप लोगों को लास्ट क्लास में बताई गई थी कि जो अंडाशय होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब अंडाशय फल में परिवर्तित नहीं होता है, उसका अन्य भाग फल में परिवर्तित हो जाता है, तो वह क्या होता है? आभासी फल होता है। आभासी फल का मतलब सिंपल सी यह चीजें हैं कि जिसका निर्माण अंडाशय से नहीं होता। जिस फल का निर्माण अंडाशय से न होकर पुष्पक्रम या पुष्पासन इन सब चीजों से होता है उन्हें क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं, या फिर मिथ्या फल कहते हैं, या उन्हें असत्य फल कहते हैं। असत्य फल को ही फॉल्स फ्रूट भी कहा जाता है। ओके बच्चों, ध्यान समझिएगा, जिस फल का निर्माण अंडाशय से नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? सेब है, स्ट्रॉबेरी है जिसको रसभरी कहते हैं, अखरोट होता है। ये सब जो चीजें होती हैं यह आभासी फल होते हैं, असत्य फल होते हैं, मिथ्या फल होते हैं, झूठा फल होते हैं। या आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर कभी आता है तो 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि निम्न में से कौन आभासी फल है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। सेब, स्ट्रॉबेरी और अखरोट को छोड़कर एक चौथा ऑप्शन होगा, उसको आपको टिक करना है। ओके प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगली चीजें होती हैं वास्तविक फल। वास्तविक फल जिसको आप लोग फल नॉर्मल जो रूप में फल कहते हैं, तो फल जो होता है उसका निर्माण जो होता है वह कहाँ किससे होता है? अंडाशय से होता है। फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से होता है। जबकि आभासी फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भाग से होता है। ओके मेरे बच्चों, इसका एग्जाम्पल क्या है? जितने भी फल हैं जैसे आम, अंगूर, कीवी इत्यादि फलें हैं, उन सब क्या है? वास्तविक फल। ध्यान दीजिएगा, आभासी फल का निर्माण अंडाशय से नहीं होता, वास्तविक फल का निर्माण अंडाशय से होता है। ध्यान दीजिएगा। और जो आभासी फल होता है वो सेब, स्ट्रॉबेरी और अखरोट होते हैं, जबकि वास्तविक फल में सभी फल आते हैं। ओके बच्चों, लास्ट चीजें हैं कि अनिषेक जनित फल क्या होते हैं। अनिषेक जनित फल का मतलब ये हुआ कि जब बिना निषेचन के ही किसी फल का निर्माण हो, जब बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो तो उसे अनिषेक जनित फल का। जैसे आप लोग को इसके पहले वाले क्लास में बताया गया था कि जो फल का निर्माण होता है, मतलब अंडाशय जब फल में तभी परिवर्तित हो जाता है तब उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती, निषेचन की क्रिया होगी तभी अंडाशय फल में परिवर्तित होगा और बीजाणु जो होगा वो बीज में परिवर्तित होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिना निषेचन के ही कोई चीज फल में परिवर्तित हो जाती है, उस पौधे या उस चीजों को क्या, उस फल को क्या कहते हैं? अनिषेक जनित फल कहते हैं। जब फल का निर्माण बिना निषेचन के ही होता है उसे क्या कहते हैं? अनिषेक जनित फल कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है? केला है। ओके बच्चों, ध्यान दीजिएगा, केला जो होता है वह अनिषेक जनित फल है, मतलब इसका निर्माण जो होता है बिना निषेचन के होता है। ओके चीजें, अगली चीज आती है असंग जनन। असंग जनन का मतलब ये होता है कि जब बिना निषेचन के ही किसी बीज का निर्माण हो। ध्यान दीजिएगा, जब बिना निषेचन के फल का निर्माण हो तो उसे क्या कहेंगे? अनिषेक जनित फल या अनिषेक जनन कहते हैं। जो फल निर्माण होगा उस फल को अनिषेक जनित फल कहते हैं, और जो क्रिया होती है उसे अनिषेक जनन कहते हैं। जबकि जब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा? बीज का निर्माण होगा, तो उसे क्या कहेंगे? असंग जनन कहेंगे। जब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं? असंग जनन कहते हैं। और आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि असंग जनन की खोज किसने की? तो विंकलन। किसने की? विंकलन नामक वैज्ञानिक ने असंग जनन की खोज की। ध्यान दीजिएगा, विंकलर नामक वैज्ञानिक ने असंग जनन की खोज की। और असंग जनन का जो एग्जाम्पल होता है वह होता है स्ट्रेसिया होता है, जो आपका घास होता है, जो आलू होता है, जो गन्ना होता है, यह असंग जनन होते हैं। मतलब इसका जो बीज होता है वह बिना निषेचन के ही निर्माण होता है, मतलब बीजांड बीज में परिवर्तित हुए बिना ही बीज का निर्माण हो जाता है। ओके मेरे बच्चों, इस चीज ध्यान दीजिएगा। फिर बच्चों इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और थोड़ा टॉपिक है उसको पढ़ाते हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए।
प्यारे बच्चों, आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने एक टॉपिक और है, उसके बाद इस चैप्टर का समाप्ति होगा। प्यारे बच्चों, मैं बताता हूँ अभी तुरंत। फिर बच्चों ये चीज़ें जो आपको बताया गया, असंग जनन का मतलब यह बताया गया कि असंग जनन जो होता है वो उसमें बीज का निर्माण होता है, वो भी बिना निषेचन के। जबकि जो अनिषेक फलन के बारे में बताया गया, अनिषेक फलन का मतलब यह बताया गया कि जब बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो, उसे क्या कहेंगे? अनिषेक जनन, अनिषेक फल कहेंगे। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीज़ें हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि बहुभ्रूणता के बारे में। एक बहुभ्रूणता का मतलब ये होता है, बहुभ्रूणता का मतलब ये होता है कि जब कोई बीज हो, एक सेकंड, बहुभ्रूणता का मतलब ये होता है कि जब कोई बीज हो, उस बीज में एक से अधिक बहुत ज़्यादा भ्रूण पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। मतलब एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति, एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति क्या कहलाती है? बहुभ्रूणता कहलाती है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, जो बहुभ्रूणता होती है इसकी खोज किसने की? तो बहुभ्रूणता की खोज जो की थी उसका उन वैज्ञानिक का नाम था एंटोनी वॉक लुवेनहॉक। कौन थे? एंटोनी वॉक लुवेनहॉक। ध्यान दीजिएगा, ये जो एंटोनी वॉक लुवेनहॉक ने, इन्होंने बहुभ्रूणता की खोज की थी। फिर बच्चों, बहुभ्रूणता जो होता है, जब कोई बीज हो, उस बीज में एक से अधिक मतलब बहुत ज़्यादा भ्रूण पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? बहुभ्रूणता कहेंगे। इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? जो नींबू होता है, कभी आपने नींबू देखा होगा, नींबू में बहुत ज़्यादा भ्रूण पाए जाते हैं। नींबू, जितने भी नींबू परिवार होते हैं, नींबू वंश होता है, जिसको सिट्रस भी कहते हैं, सिट्रस। ओके प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। उसकी चीज़ें इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और आपको जो चीज़ें नहीं समझ आएगी इस चैप्टर से रिलेटेड, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को सूचना दी गई थी, केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है। आप लोग केमिस्ट्री भी ध्यान दीजिएगा। और प्यारे बच्चों, एक बात और बतानी थी आप लोगों को कि आप लोग का अभी बोर्ड एग्जाम होने में 7-8 महीने हैं, तो आप लोग बहुत केयरफुली के साथ अभी सभी चीज़ों की, सभी विषय की पढ़ाई कीजिएगा। आप लोग का बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब विषयों का परीक्षा होगा। मतलब सब विषयों में एग्जाम होगा। आप सब विषय की तैयारी कीजिए, सब विषयों पर समय दीजिएगा। ओके बच्चों, जो चीज़ें नहीं समझ आएगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।